एक दफ़ा एक कार्निवल पे गई जहाँ पर एक ढोल वाला बैठा हुआ था। मैंने उससे बोला कि तुम, वो बजा नहीं रहा था, वो लेके बैठा हुआ था। मैंने उससे बोला कि मैं तुम्हारा ढोल पहन के तस्वीर खिंचवा लूँ। ही सेड जी बाजी आप कर लें। मैंने गले में ढोल डाला और मैंने तस्वीर खिंचवाई। वो जब वो जो तस्वीर थी ना, नीचे बैक साइड पे उसकी बैक नज़र आ रही है मेरे बेटे की, जिसकी डेथ हो गई थी। तो मेरे पास उसकी आखिरी तस्वीर सिर्फ वही थी। तो मैं हर वक्त उस तस्वीर को देखती रहती थी और वो तस्वीर को मैंने इतना देखा कि वो ढोल मुझे अपना अपना सा लगने लग गया। अब वाहिद ढोल एक ऐसी चीज़ थी, जब ये आया मेरे पास तो मैं इसको ऐसे करके हक भी कर सकती थी। दूसरा, जब मैं पहनती हूँ इसको तो मेरे बाजू हर वक्त जो है वो बिजी रहते हैं। तो वो जो मेरे बाजुओं की बेचैनी थी ना, वो मैंने इसको प्यार करके पूरी करी। मैं ढोल को जब मैंने गले में डाला, मौला की नौबत जब मुझे पता चला कि मेरे गले में, तो मैंने दुनिया का हर काम छोड़ दिया, हर चीज़ छोड़ दी। शुरू में तो सबका मतलब क्वेश्चन मार्क आंखों में और अल्फाजों में कि मतलब ये क्या कर रही है, ये क्या है। लेकिन ये है कि अब वही लोग जो उस टाइम सवाल उठाया करते थे, अब वही मुझे देख के बोलते हैं, हाँ ये तो मेरी कज़न है, हाँ ये तो मेरी भांजी है, मेरी भतीजी है, मेरी फ्रेंड है। जब मैंने इवेंट्स में बजाना शुरू किया था तब तो लोगों ने देखा भी नहीं हुआ था। उन लोगों के लिए बहुत यूनिक चीज़ थी। तो अगर मैं खाली ढोल पहन के खड़ी भी होती थी और नहीं बजा रही होती थी तो मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। वहाँ पर क्राउड पागल हो रहा होता था और चीयर अप कर रहा होता था और मैं दिल में सोची थी, हुलिया यू आर अ रॉक स्टार गर्ल मैन, तुम इतना अच्छा ढोल बजाओगी, मतलब तुम्हें अभी इतनी अप्रिसिएशन मिल रही है तो तुम बजाओगी तो पता नहीं क्या होगा।